आज हम लोग देखेंगे समतल 4। समतल 3 तक हो चुका है, समतल 4 देखेंगे। इसमें है समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। तो समतल का जो ये 3 अक्ष है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, इसमें 3 बिंदु है और ये 3 बिंदु अंतःखंड कर रहा है। ये समतल में जो है अंदर से अंतःखंड किया जा रहा है, अंदर से ये विभाजित है तीनों। तो हम इस बिंदु को हम मान लेते हैं, ये जो इसका निर्देशांक है, इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो हम मान लेते हैं ये एक्स अक्ष का है। एक्स में एक्स रहेगा, एक्स में कुछ ना कुछ बिंदु रहेगा, वाई में कुछ बिंदु नहीं रहेगा तो हम 0 कर लेंगे, और जेड में कुछ बिंदु नहीं रहेगा तो हम 0 कहेंगे। यानी अगर एक्स अक्ष पर है, अगर हम एक्स पर है, एक्स में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो एक्स पर हम मान लेते हैं ए, और वाई में 0 और जेड में भी 0। और ये इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो है एक्स में तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये अक्ष वाई का है, तो वाई में कुछ वैल्यू होगा लेकिन एक्स में 0 होगा और वाई में जेड में भी 0 होगा। तो वाई में वैल्यू हम b मान लेते हैं, और इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो जेड का होगा। एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में हम c मान लेते हैं। तो ये समतल के समीकरण का अंतःखंड हो गया। अंतःखंड हम मान लेते हैं कि समतल का जो समीकरण है वो ax है, by है और cz है, और प्लस d इक्वल टू 0। d कोई वैल्यू है, ये हम मान लिए कि ये समतल का समीकरण है। अब हम इसमें मान रखेंगे a का, यानी यहाँ पे x का मान रखेंगे, फिर y का मान रखाएगा, फिर z का मान रखाएगा। तो हम यहाँ मान रख लेते हैं p बराबर जो है वो वैल्यू है a0 0। ठीक, तो x में a रखाएगा और y में 0 है और z में क्या है 0 है, तो इससे समीकरण हम 1 कहेंगे। और इस p का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो x का मान कितना है a है और y का मान 0 है और c का मान, इसमें x, y और z का मान 0 है, प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं कि a होगा, ये 0 होगा, प्लस d होगा इक्वल टू 0। तो a बराबर हो जाएगा माइनस d और a इक्वल टू माइनस d बाय a आएगा। a का मान आ गया। इसी तरह हम b का मान और c का भी मान निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार हम बी ए निकालेंगे, b और स्मॉल b आएगा माइनस d आएगा। फिर जब हम ये वाला वैल्यू लेंगे तो b रखा है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ y के जगह क्या आ जाएगा b। तो b कैपिटल B स्मॉल b इक्वल टू प्लस d उधर चल जाएगा तो माइनस बचेगा, तो b। तो b का मान निकालना है तो माइनस d बटे b हो जाएगा। फिर हम निकाल लेंगे c और स्मॉल c, z का मान यहाँ पर रखाएगा स्मॉल c, और ये d उधर चल जाएगा माइनस में d, और इसलिए c का मान हो जाएगा माइनस d बटे c। इन मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे। इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो a कैपिटल A का जो मान है, कैपिटल A का मान कितना आया है, तो माइनस d बाय a आया है, और इंटू में x। b का मान आया है माइनस d बाय b इंटू में y, और प्लस c, कैपिटल C का मान आया है माइनस d बाय c, माइनस d बाय स्मॉल c, और इंटू में z, और प्लस d इक्वल टू 0। इस d को हम उधर भेज देंगे, तो ये प्लस में d है, उधर माइनस में d आ जाएगा। इसमें देख रहे हैं सब में माइनस d है, माइनस d कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बाय a प्लस y बाय b और प्लस z बाय c इक्वल टू माइनस d। ये माइनस d उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x बाय a प्लस y बाय b और प्लस z बाय c इक्वल टू 1। ये हो गया समतल का समीकरण। कब? जब अंतःखंड हो, जब इस तरह का 3 बिंदु अंतःखंड हो
तब ये समतल का समीकरण हो जाएगा x बटे वाई, वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी इक्वल टू 1। इसे याद रखना है, अंतःखंड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह बनाना है। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल उदाहरण 19 नंबर, उदाहरण 19 देख लेते हैं। उदाहरण 19 में जो है x, y और z के अक्षों पर क्रमशः 2, 3 और 4 अंतःखंड है। मतलब 2, 3 कहने का मतलब हुआ कि ये जो है x पर 2 पर काट रही है और b पर जो है 2, 3, यहाँ 3 पर काट रही है और यहाँ पे 4 पर काट रही है। और x, y, z एक अक्ष है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x, y और z अक्षों पर, x, y और z अक्षों पर क्रमशः x पर 2, y पर 3 और z पर 4 पर यह अंतःखंड कर रही है, अंतःखंड काटता है। तो हमें ऐसा समतल का समीकरण ज्ञात करना था। हम मान लेते हैं कि जैसा किसने माने थे, समतल का समीकरण बराबर, समतल का समीकरण होता है x बाय ए प्लस y बाय बी और z बाय सी इक्वल टू 1। तो x बाय, यहाँ पर a जो है कितना है, 2 है, प्लस और b का मान 3 है और c का मान जो है वो 4 है इक्वल टू 1। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12। इधर 1 हो जाएगा। 6x 4y 3z और ये 12 उधर चल जाएगा। तो ये हो गया समतल का समीकरण। मान लीजिए कि ये बिंदु जो है ये बिंदु नहीं दिया रहता तो अगर और बिंदु नहीं देकर ही दे देता, समतल का समीकरण ही दे देता और बिंदु पूछता तो क्या करते थे। ध्यान रखना, बिंदु जब भी पूछेगा तो अगर d दिया रहेगा, d जितना रहेगा उतना से ही दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। अभी अगर मान लीजिए कि ये नहीं दिया हुआ है तो इससे हमें बिंदु निकालना है, ये 2, 3 और 4 निकालना है। तो हम इसी में दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी जितना d रहेगा उतना से ही दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। तो दोनों ओर 12 से भाग देने पर तो 6x प्लस 4y और प्लस 3z और डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 सब में आ जाएगा। इधर 12 बटे 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 चौक, यह हो जाएगा 6/2, y/3 और z/4 और इधर कट जाएगा 1/1। तो जब ये समीकरण हो गया, अब ये समतल का क्या हो गया, समीकरण। तो 1 मिल रहा है और ए बी सी का यहाँ मान हो गया। बिंदु पूछेगा तो हम बिंदु लिख देंगे। बिंदु जो है वह किस किस पर काट रहा है, एक्स पर जो है 2 पर काट रहा है, वाई पर 3 काट रहा है और जेड पर 4 काट रहा था। यही बता रहा था कि 2, 3 और 4 है। तो इस तरह अगर बिंदु दे, समतल का समीकरण पूछे तो इस तरह बनाएंगे। अगर समतल का समीकरण ही दे दे और बिंदु पूछे तो हम जो डी रहेगा उसी को दोनों तरफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बिंदु निकल जाएगा। अब चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इस पर आधारित चैप्टर में शायद 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये काटे द्वारा समतल इतना द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए, जिसमें अंतःखंड को ज्ञात करना, यानी ए बी, मतलब एक्स पर जो है ए बी और सी ज्ञात करना है, नहीं है, ए बी सी है नहीं, यहाँ सी है, यहाँ बी है और यहाँ ए है। तो ए बी सी इसमें ज्ञात करना है। हम बताए कि अगर अंतःखंड ही ज्ञात करना हो, बिंदु ही निकालना हो, तो जितना डी रहेगा उतना ही से दोनों पर तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोनों ओर 5 से भाग देने पर इसमें समतल का समीकरण नहीं पूछा जा रहा, समतल का समीकरण है ही, समतल का समीकरण दिया गया है, अंतःखंड ज्ञात करना है। तो दोनों ओर डिवाइड कर देंगे 5 से, इधर हो जाएगा 5/5। ये हो जाएगा, ये हमें ऊपर पर x रखना है क्योंकि समीकरण जो होता है x बटे y बटे बी और z बटे सी होता है, तो ऊपर सिर्फ x रहना चाहिए और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 5/2 प्लस y/5 और माइनस z बटे। और चूंकि क्वेश्चन जो है प्लस में होता है तो हमें यहाँ प्लस देना है, ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ये माइनस यहाँ पे हम लगा देते हैं और इधर 5 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह अंतःखंड जो निकल कर आएगा, अंतःखंड बराबर
5/2 और ये b के स्थान पर 5 और c के स्थान पर -5। ये हो गया अंतःखंड का बिंदु। 8 नंबर क्वेश्चन है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है। तो y अक्ष सिर्फ दिया है x, और x जो है इसी में देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। y अक्ष पर जो है 3 दिया है, ना तो x है तो x हम 0 मान लेंगे और z भी क्या मान लेंगे 0। मतलब कि एक बिंदु दिया है, अंतःखंड दिया है और ये समतल का समीकरण ज्ञात करना है। अंतःखंड क्या क्या दिया है, तो x नहीं दिया है तो 0, z दिया है, y दिया है 3 और z दिया है 0। तो समतल का समीकरण इक्वल टू समतल का समीकरण x/a, y/b और z/c। तो x a का मान कितना है 0, y का मान 3 है और z का मान क्या है 0, इक्वल टू 1 होता है। यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, इक्वल टू 1। तो x में 0 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, प्लस और यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, ये बचेगा y/3 और प्लस ये भी 0 हो जाएगा। तो y/3 सिर्फ बचा, y/3 बराबर 1, तो y बराबर 3। ये हो गया समतल का समीकरण अंतःखंड का।